नमस्कार, ग्राउंड रिपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, आपका भी। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा। मैं भरगमा पंचायत के मुखिया पति हूँ। जी मेरा नाम हुआ राजेश कुमार। जी। जी। मुखिया जी का नाम क्या हुआ सर? रचना भारती। कौन से प्रखंड में पड़ता है? मधेपुर। टोटल वार्ड कितना है? 13। 13 वार्ड है। आप सर कितने टर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं? फर्स्ट टर्म चुनाव लड़े और भगवान के आशीर्वाद से चुनाव जीते। जी। और सर ये 21 से 26 का सेशन में आप जी इलेक्शन, जी 5वां साल गुजरने को जा रहे हैं। जी जी। पंचायत में सर आपके द्वारा कौन कौन सा कार्य हुआ है जो आप गिनवाना चाहेंगे पीक पे, मतलब हाईलाइटेड कर? हाईलाइटेड काम जी। हमसे आधारभूत संरचना का मैक्सिमम काम हम किए हैं। जी, बेसिक स्ट्रक्चर। हाँ। जी लूट खसोट वाला काम हमने किए हैं। जी और सबसे महत्वपूर्ण काम जी जो 2018 में जी पंचायत सरकार भवन इस पंचायत से वापस चला गया था जी जमीन के अभाव में, उसको हम इस पंचायत से कट के जी एक तो जमीन दिया गया था, डोका पोखर भरगमा में है। जी जी उस जमीन को इंजीनियर द्वारा मिट्टी लेने सॉइल टेस्ट के बाद जी उसको खारिज कर दिया। उसके बाद यहाँ का पंचायत सरकार भवन जी अंचलाधिकारी उस समय में राजीव रंजन श्रीवास्तव था, जी इसको काट करके यहाँ से पंचायत सरकार भवन बरसा में जाके बना। हम जब मुखिया बने तो प्रथम मेरा लक्ष्य हुआ जो इस पंचायत में पंचायत सरकार भवन बनना चाहिए, जी क्योंकि आम जनता को मधेपुर ब्लॉक का चक्कर नहीं लगाना पड़े। जी तो हमने प्रथम कार्य पंचायत सरकार भवन का किया। उसके बाद यहाँ का हॉस्पिटल एक तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत था जी जो कट के डाला चला गया था, जी और माननीय मंत्री शिला मंडल के द्वारा टेंगराहा गांव के नाम पर यहाँ पर अनुशंसा किया गया था, जी कट के चला गया। उसके बाद भी हम सीओ साहब से मिलकर जमीन का एनओसी दिए जी और दलित बस्ती झील मुसहरी, अंबेडकर नगर झील मुसहरी जी में हमने हॉस्पिटल बनवाने का काम जी माननीय डीएम साहब उस समय अरविंद कुमार थे, उनसे मिल करके पुनः जो डाला चला गया था उसको काट करके जी। पुनः तो डीएम सर साहब हॉस्पिटल अभी संचालित है? हाँ संचालित है, डॉक्टर हॉस्पिटल बन के डॉक्टर तैयार या है। फिर दवाई वगैरह पर्याप्त रहते हैं? एएनएम और बैठता है, जी सप्ताह में 2 दिन बैठता है जी जी और दवा तबा गरीब दुर्बा को देता है। और सर पंचायत सरकार बन गया सर? हाँ लगभग फाइनल के कगार पर है। जी और सर विकास का काम तो हो गया? हाँ और विकास का काम है जी, रोड सड़क के बारे में हाँ, बताइए। रोड सड़क के बारे में बहुत एगो गली रोड नली आपका एगो बहुत रोड छोटा मनरेगा छोटा से हमने बनाया। जी सरस्वती मंदिर या जीतन चौपाल के घर से जी टकनेश्वर बाबा स्थान तक कितना फीट? लगभग 1.5 किलोमीटर अच्छा 1.5 किलोमीटर। मनरेगा से बनाए। जी आज तक वहाँ अप्रैल महीना में भी जी जीतन चौपाल घर से पूरब, जी सरस्वती मंदिर घर से पश्चिम, जी वहाँ पर भी अप्रैल महीना तक पानी रहता था जी और कचली का कुंभ भी रहता था। उसको हमने पुलिया बना के चालू किया। उसके बाद रामेश्वर खेत के पास सरस्वती मंदिर से पूरब जी वहां भी पुलिया बनाए, वहां भी अप्रैल तक पानी रहता था। और वार्ड नंबर 6 का कुछ भूभाग, जी। कुछ जनसंख्या नगरन टोला अवस्थित है, जी वहां के लोगों को इस मूल गांव आने जाने में दिक्कत होता था, जी भेजा बाजार हटिया बटिया करने में दिक्कत होता था। जी उसका हम सुविधा चालू की। उस रास्ता में हमने 3 पुलिया बना करके जी यातायात को सुगम किए, चालू किया। जी यही मेरा मुख्य कार्य हुआ। और उसके सर- बाद जी बताइए। मेरे गांव पर जी निरंजन माझी घर के पास दिसंबर तक हाल रहता था, कीचड़ रहता था। टीचर रहता था। उसको हमने सीताराम झा घर तक बनाया, यातायात चालू किए। जी उसके बाद गंगा प्रसाद यादव घर से शत्रुघ्न यादव घर तक जी इतना खराब था तो वार्ड नंबर 5 का लोग कबीर लीला का प्रोग्राम लाया, लेकिन वह कबीर लीला को जो एक्टर था जाने लायक नहीं था, तो एक्टर कबीर लीला करने से हिचक रहा था। जी तो हमने पीसीसी करके उस रोड को चालू किया। ये तो बहुत बड़ा काम हुआ। उसके बाद शत्रुघ्न यादव घर से माधव यादव घर तक डिहबार स्थान तक जी हमने पीसीसी सड़क नाला बनाया। भरगमा में जोगेंद्र दास उत्तमलाल यादव घर से हमने
नागेश्वर मिस्त्री घर तक पीसीसी सड़क बनाया। जी वार्ड नंबर 12 में कब्रिस्तान का घेराबंदी किया। कहाँ किए सर? वार्ड नंबर 12 भड़गमा में। जी जी उसके बाद मनरेगा से खेल मैदान का निर्माण मध्य विद्यालय भड़गमा के प्रांगण में किया। जी मतलब सर 4 साल में आप बहुत जी उसके बाद लक्ष्मी विद्यार्थी घर के पास जी एक वर्षा होने पर इतना कीचड़ होता था जी जो पैदल चलने लायक भी नहीं रहता था, उसको भी पीसीसी किए। जी हम ये सब काज आधारभूत संरचना का काम। जी और सर दूसरा बात हो गया सरकारी योजना जैसे हो गया, इस पे बहुत सारे पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, जी जिसको मिलना चाहिए जो जेन्युइन रहता है उसको नहीं मिलता है, लेकिन जिसको नहीं मिलना चाहिए ऑलरेडी मिला रहता है वो पैरवी पगार से ले लेता है। आपके पंचायत का क्या हाल है सर? देखिए, इस पंचायत में आज के तारीख में जी इतना पिछड़ा हुआ ये पंचायत है। जी जो नीतीश कुमार जी के सरकार जब आया है तो समझिए उसके बाद इस पंचायत में आजादी का रोशनी आया है। जी नीतीश कुमार जी के कृपा से, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कृपा जी। से आजादी का रोशनी इस पंचायत में आया है। जी 2008 में यहाँ बिजली जला, उसके बाद यहाँ पिचिंग सड़क आया, उसके बाद ही इस गांव में जब मेन नदी भुतही नदी करेली धार पर पुलिया बना, जी उसके बाद भी ईंट सामग्री मकान बनाने का सामान आने लगा सुगमता पूर्वक। तो यहाँ पर अभी भी इस पंचायत में 10% पक्का मकान नहीं है। जी तो यहाँ पर कोई इधर उधर नहीं हुआ आवास प्लस में। यहाँ पर तो सब जिसको मिलना चाहिए अभी उसी भी को फूस मिलता का घर है। 90% लोगों को फूस का घर है। जो जैनून है, सही जी। है, उसको मिलना चाहिए। है। जी मिलना चाहिए। हाँ, यहाँ पर कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। वही सर मान लीजिए बहुत सारे पंचायत में सुनते हैं शौचालय वाला भी देखिए आप यहाँ पर 2000 फिक्स कर लेता है। जी, यहाँ पर शौचालय में नया पर पर्यवेक्षक हुआ है सरवन राम। जी इस तरह का कोई आरोप अभी तक नहीं नहीं है। लगा है। जी और सर स्वास्थ्य केंद्र के बारे में आप बताइए। जी शिक्षा सर यहाँ पे +2 विद्यालय बनाया जी, +2 विद्यालय यहाँ बना है, संचालित हो रहा है। प्राथमिक होगा ही। हाँ, हो रहा है। यहाँ पर वगैरह 3 पर्याप्त विद्यालय भवनहीन है, जी जिसके लिए एक विद्यालय में हमने बाउंड्री मिट्टी वर्क का काम कर दिए। जी अंचलाधिकारी से मिलके तीनों विद्यालय का एनओसी करा करके हमने डीएम साहब को आवेदन लगाकर पंचायत के लेटर पैड पर जी हम पहुंचा दिए हैं। डीएम साहब आश्वासन दिया है संबंधित विभाग से निविदा के थ्रू विद्यालय का भवन बनेगा। और सर दूसरा बात हो गया, आप 5वां साल मान लीजिए गुजरने को जा रहे हैं, आप मुखिया हुए, मान लीजिए गांव का प्रथम आदमी। मुखिया ने मुखिया पति। हाँ हाँ मुखिया पति हुए मुखिया सर। पति, प्रथम मेंबर आप हुए मान लीजिए गांव का। तो आप युवा जो भी हो गया, जो पढ़ाई लिखाई करने वाला विद्यार्थी है, उनके लिए आप क्या कार्य किए हैं या फिर करना चाहेंगे, या फिर ऐसा कुछ नहीं है आपके फंड में? हम लोगों को इस तरह का सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। जी सरकार का जो निर्देश मिलता है जी। उसके मुताबिक हम लोग जी उस पर ध्यान देते हैं, काम सर करते हैं। बहुत सारे पंचायत में लाइब्रेरी का प्रावधान रखा गया है, पंचायत सरकार भवन में ही। पंचायत सरकार भवन में। जी तो आप कुछ ऐसा प्रावधान रखे हैं? सरकार का फंड मिलेगा, पंचायत सरकार भवन कंप्लीट होगा, लाइब्रेरी बनेगा, जी और उस पर विचार करेंगे। दूसरा हो गया सर जैसे खेल मैदान टाइप का हो गया, ठीक है, खेल मैदान बनाए हैं भड़गमा मध्य विद्यालय पर। बना जी है। जाके आप निरीक्षण कर सकते हैं। जी नहीं बात सही है, बनाया तो अच्छा है। जो मान लीजिए स्टेट एग्जाम का तैयारी करता है, गवर्नमेंट एग्जाम का ये बना दिया है, बना दिया। उन लोग को फिजिकल वगैरह करने के लिए प्रॉब्लम आता है। जी, भड़गमा मध्य विद्यालय बना। वैसे तो इस पंचायत में हम 2 ठो पास कराए थे, जी लेकिन एक जमीन के अभाव में एक जगह नहीं बना है। जी जहाँ और सर, जमीन था वहाँ बना दिया। इलेक्शन इस बार लड़िएगा? यदि अब रोस्टर जनता जी मालिक का जो कृपा होगा उसके मुताबिक जनता जो आदेश देगा वो करेंगे। जी जनता के आदेश पे चलेगा। हाँ, अगर मान हम पिछले लीजिए बार भी नहीं लड़ रहे थे, जी जनता का आशीर्वाद मिला। मतदाता मालिक भगवान होता है, उनका आशीर्वाद मिला तो हम निर्णय लिए। फिर मतदाता मालिक का जो निर्णय होगा वो करेंगे। अच्छा मुखिया जी, अगर आप इलेक्शन लड़ते हैं और अगर आप जीत जाते हैं, मान लीजिए अगर जीत जाते हैं, तो प्रथम कार्य अभी कौन सा बचा हुआ है जो आप करने का मेरा प्रयास करेंगे? शुरू से फोकस रहा है विकास। जी
विकास किए हैं और जब तक शरीर में सांस है जनता अवसर देगा, करते रहेंगे। विकास से कोई समझौता नहीं, विकास करते रहेंगे। जो बन पड़ेगा जी सरकार के फंड के मुताबिक, सरकार के आदेश के मुताबिक करते रहेंगे। जी। और सर मान लीजिए किसी को डॉक्यूमेंट बनवाने में, आपके पंचायत में डॉक्यूमेंट बनवाने में नागरिक को प्रॉब्लम आता है, तो उसमें आप कैसे साथ देते हैं? कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। जी मेरा मोहर और जेबी कलम जी और पाइप, मोहर पाइप जेबीए में रहता है। जी। जहाँ जो मिलता है उसको दस्तखत करते जाते हैं। मतलब जनता उसके लिए हाँ, पूरा आप उसके लिए एक्टिविटी या जनता सक्रिय कहीं है। अपने भागने जी। की आवश्यकता नहीं है। जी जी सर, धन्यवाद। फिर से एक बार अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम हुआ राजेश कुमार, मुखिया पति, ग्राम पंचायत राज भरगामा। जी, मोबाइल नंबर सर बताइएगा। मोबाइल नंबर 99 340 94 वोटर मालिक 450 बोलो जी, और 99 39 44 15 41। मतदाता। और जो भी जी। आपके पंचायत में वोटर है, आपका जो भी वोटर मालिक है, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? हम यही संदेश देंगे, सब अच्छा रहे, खुशी रहे, जी। सरकार उनका आशीर्वाद हम पर बना रहे। जी हम भी उनके लिए जो जी। बन पड़ेगा अपने सांस, अपने दम के मुताबिक, सरकार के आदेश के मुताबिक करते रहे।